आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरं गृह पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्तुति संचार पदियो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम्। बोले श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय। माधवानंद जी महाराज की महामंडलेश्वर महेश्वरानंदपुरी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध। श्रीमद्भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय के 40वें श्लोक तक का पाठ श्रवण हमने कल किया। वापस मैं उसी श्लोक को दोहरा करके शुरू करता हूँ। कृच्छो महानिव भवार्णमवप्लवेशां षड्वर्गन क्रमसुखेन तितिरसन्ति
तत्त्वं हरे भगवतो भजनीयमडङ्ग्री कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तरदुस्तराणाम्। जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए हैं, ये मन और इंद्रिया क्या है? मगरमच्छ है। और इस संसार सागर को योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनको उस पार पहुंचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों की जो नौका है, उसको नौका बनाकर अनायास इस समुद्र को पार कर लो, उसको अनायास पार कर लो। यही इसका एक मात्र तरीका है। मैत्रेय जी बोले कि स एव ब्रह्मपुत्रेण कुमारेण आत्ममेधसा दर्शितात्म गति सम्यक प्रशय शोवाच तम नृप। ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी ने इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश दिया और महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, ये सनत कुमारों के द्वारा मिला हुआ उपदेश है। राजा कहते हैं, कृतो में अनुग्रह पूर्व हरिणाम रतानुकंपिना तमापादितुम ब्रह्मन भगवन यूयमागता। दीन व दयाल हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आपको भेज दिया। निष्पादितस्य कार्सेन भवद्वीर घृणालुभि साधु चिष्टम ही में सर्वात्मा सह किम ददे। आप लोग बड़े दयालु हैं और जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे हैं, आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न भी कर दिया। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं, ये भी बता दो। यानी वे कहने लगे कि मैं आपको इसके बदले में क्या दे सकता हूं? क्या संतों को हम कुछ दे सकते हैं? क्या महाराज पृथु सनत कुमार जी को कुछ दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते। तो अब बताया है, प्राणाहिदार सुता ब्रह्मन ग्रहा सपरिच्छिदः राज्यं बलं मही कोश इति सर्वनिवेदितम्। मेरे पास तो आपको बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी है वो सब महापुरुषों का प्रसाद है ना। प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, यह सब आप लोगों का है। आपके चरणों में मैं सर्वस्व सब कुछ अब समर्पित करता हूँ। मैं आपके चरणों में सर्वस्व सब कुछ समर्पित करता हूँ। सेनापत्यम च राज्यम च दंडनेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। वास्तव में सेना, राज्य, ये वैभव, संपूर्ण लोकों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण को ही है। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वस्ते स्वम ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुंजते क्षत्रियादय। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है, और क्षत्रिय आदि तो उसकी कृपा से उस अन्न को खाते हैं और पाते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये राजा पृथु कह रहे हैं। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वस्ते स्वयं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुंजते क्षत्रियादय। यैरीदृशी भगवतो गतिरात्मवादे एकांतनो निगम भी प्रतिपादिता न तुष्यन्त्वद्भक्करुणा स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रति करोति विनोद पात्रम। क्षत्रिय आदि उसी की कृपा से अन्न को खाते हैं और आप लोग वैदिक पारगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके निश्चित रूप से समझा दिया कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का साधन है। आप लोग परम कृपालु है, अतः अपने इस दीनोद्धार कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी हंसी करने जैसा है। यानी कि मैं आपको देने में वास्तव में तो असमर्थ हूँ। अब मैत्रेय जी बोले, तम आत्मयोग तपया आदि राजेन पूजिता शीलम तदीयम ससंत खे भुविन मसताम नृणाम। फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादिक की पूजा की। वे उनके शील की प्रशंसा करने ले सब लोगों के सामने आकाश मार्ग में चले गए।
वैनस्तु दुर्यो महता संस्थित त्या आध्यात्मिक शिक्षया आप्त काम विवात्मान मेन आत्मन्यवस्थित। महाराज पृथु ने उस ज्ञान को अपने भीतर स्थापित कर लिया और चित्त को एकाग्र कर लिया और अपने आप को कृतकृत्य ये समझ लेना सबसे बड़ा होता है। अब मेरे लिए करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। जब तक आप कृतकृत्य नहीं होते तो जीवन में मरना और जीना दोनों ही बेकार है। सब कुछ हो गया, ये भाव बड़ा। तो जो हमारी नित्य की पूजा है और प्रार्थना है वो किस लिए है? कृतकृत्य। कुछ ऐसा कर लो जिसमें लगे कि सब कुछ हो गया। और आप दुनिया के तमाम धंधे कर लो लेकिन आपको लगेगा कुछ अपूर्ण हूं, कुछ छूट गया, कुछ अधूरा है। इसलिए ध्यान और प्रार्थना का महत्व है। उसको करने के बाद आप दिन में एक बार ऐसा जरूर महसूस करते हैं कि मैं कृतकृत्य हो गया, यानी सारे कृत्य पूरे हो गए। नाउ आई एम कंप्लीट, मैं पूर्ण हूं। इसलिए प्रार्थना कैसी सुंदर है, पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो जो है वो पूर्ण है, तो पूर्ण बनने के लिए ये होता है। अब देखो बताया है कि वैन्यस्तु दुर्यो महताम संस्थित आध्यात्म शिक्षा आप्त काम विवात्मान मेन आत्मन्यवस्थित। वो कृतकृत्य अनुभव करने लगे। कर्माणि च यथा कालम यथा देशम यथा बलम यथोचितम यथा वित्तम करोद ब्रह्म सात्कृतम। वे ब्रह्मार्पण बुद्धि से समय स्थान शक्ति न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। ठीक है। फलम ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विसंगम समाहितम कर्माध्यक्षम च मनवाना आत्मानं प्रकृति परम। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। गृहेषु वर्तमानोपि स साम्राज्य स्त्रियान्वित ना सज्जते इंद्रियार्थेषु निरहमति करवर्त। जिस प्रकार सूर्य देव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुएं के गुणदोष से निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य से लक्ष्मी से संपन्न गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। जैसे सूर्यदेव सब जगह होते हैं लेकिन जिसके ऊपर सूर्यदेव का प्रकाश पड़ता है उन चीजों का प्रभाव सूर्यदेव पर नहीं पड़ता है। ऐसे ही जो तेज संपन्न लोग होते हैं उनका द्वारा बहुत से कार्य संपन्न होते हैं लेकिन उनके ऊपर बंधन नहीं होता। ऐसे ही हुआ जिस और एवं आध्यात्म योगेन कर्माणु समाचरण पुत्रानुत्पादयामास पंचस्यात्म संपदान। अब देखिए इस प्रकार आत्मनिष्ठ होकर के सभी कर्तव्य कर्मों को उन्होंने यथोचित से अनुष्ठान किया और अपनी भार्या अर्थी के गर्भ से उन्होंने 5 पुत्र उत्पन्न किए। विजितास्व धूम्रकेशम हैरस्व द्रविणम वृकम सर्वेशाम लोकपालानम दधा रेकः पृथुगुणान। उनके नाम थे विजितास्व धूम्रकेशव हैरस्व द्रविण और वृक। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण करते थे। गोपी थाय जगत सृष्टि काले स्वे स्वे अच्युतात्मक मनोवाग वृत्ति भी सौम्यर गुणेर संजयन प्रजा। और अपने उदार मन प्रिय हतकर वचन मनोहर मूर्ति सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते थे। उदार गुणों की वजह से प्रजा में छाए हुए रहते थे। प्रजा के बीच में उनको स्थापित होना नहीं पड़ता था। उनके गुण प्रजा को आनंद देते थे कि हमारे राजा इतने गुणवान हैं। जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा में उसे पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है, ऐसे ही अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है। उसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर के उसको वापस लौटा देते थे। राज्यत्याधानामधेयम सोमराजम इवापर सूर्य वद्वी सृजन ग्रहण प्रतपंच भुवो वसु। मुक्त हस्ते खुले हाथ से प्रजा को सब कुछ दे देते थे और सब पर अपना प्रभाव जमाए भी रखते थे। दुर्धर्ष तेज सेवाग्नि महेंद्र इव दुर्जय तितिक्षया धारित्रम द्यो रिवाभिष्टदो नृणाम। और वे अपने तेज में अग्नि के समान दुर्धर्ष थे, इंद्र के समान अजय थे, पृथ्वी के समान क्षमाशील थे और स्वर्ग के समान मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। वर्षति स्म यथा कामम पर्जन्य इव तर्पयन समुद्र इव दुर्बाध सत्वेना चल राडिव। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए मेघ के समान उनके अभिष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते थे और वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वत के समान सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। ये जो गुण हैं, ये गुण मनुष्य के चरित्र में होने चाहिए और ये गुण यदि हमारे चरित्र में नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। ऐसी धीरता, ऐसी गंभीरता, ऐसी उदारता
मेघ जैसे कैसे बरसता है ऐसे बरस जाए, देवे तो ऐसे दे कि ओतप्रोत कर दे, और गंभीरता हो तो सुमेरु पर्वत जैसी, और गहराई हो तो समुद्र जैसी। कितने रत्न है फिर भी वो समुद्र की था को कोई पा नहीं सकता। और मतिर्स्वेव सर्वात्मना बलेन सह सोजसा अविषयतया देवो भगवान भूतराडिव। महाराज पृथु के दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान थे, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह करने में हिमालय के समान थे, और कोष की वृद्धि करने में कुबेर के समान थे, और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। ये सब देखो ऐसे ऐसे हमको कितनी बातें समझा दी एक श्लोक के माध्यम से, है ना। मातृस्येव सर्वात्मा बलेन सह ओजसा अविषयतया देवो भगवान भूतराडिव। शारीरिक बल और इंद्रियों की पटुता उनके अंदर वायु के समान थी, और तेज की असह्यता भगवान शंकर जैसे तेज को कैसे वैसा तेज था उनके अंदर। कंदर्प सौंदर्य मनस्वी मृगराडिव वात्सल्य मनुवृणनाम प्रभुत्वे भगवान। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान, और मनुष्यों के आधिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ये पृथु के जो गुण हैं वो हम तक पहुंच सके, हमारे चरित्र में वो ऊंचाई और वो गहराई और वो अनंतता आ सके, इसलिए ये पुराण कभी पुराना नहीं होता। और पुराणों को सुनने से हमारे भीतर भी वो संभावनाएं जो सुप्त है वो जागृत हो जाती है। इसलिए ये पुराण को सुनना, पुराण को पढ़ना और पुराण का सानिध्य सत्संग प्राप्त करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। ये जीवन को सार्थक बना देता है, बल्कि इसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। बृहस्पतिर ब्रह्मवादे आत्म वत्वे स्वयं हरि भक्त्या गो गुरु विप्रेषु विश्वक्सेना निवर्तिषु या प्रशयशीलाभ्याम तुल्य परोद्यमे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति थे, इंद्रिय जय में हरि के समान थे, और गौ ब्राह्मण गुरुजन एवं भगवत भक्ति लज्जा विनय शील परोपकार आदि गुणों में वे अनुपम थे, यानी कि उनके जैसा कोई था ही नहीं। वो अपने आप में अनुपम थे, उनके समान कोई था ही नहीं, यूनिवर्सल थे, यूनिक थे, कि जैसी उनमें लज्जा थी, जैसी गौ सेवा थी, जैसी ब्राह्मण भक्ति थी, ऐसा उनके अंदर था। अब अंत में बताया कि कीर्त्योर्ध्वगीतया पुंभिस्त्रैलोक्ये तत्र तत्र प्रविष्ट कर्णरंध्रेषु स्त्रीणाम राम शतामिव। लोग त्रिलोकी में उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे, इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदयों में श्री राम, जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम रहते हैं, ऐसे वे पृथु महाराज की स्थापना थी। बोलिए महाराज पृथु की जय। ऐसे महान चरित्र हमारे सनातन में हुए हैं, जिनके चरित्र को सुन के हमारा चरित्र पूर्ण होता है। उनके जैसा अगर हम चरित्र सुन ही ना पाएं तो जीवन में जैसे कुछ अधूरा छूट जाएगा। ऐसे महान महाराज पृथु का चरित्र श्रीमद् भागवत में बताया है। क्या उनके चरित्र में गहराई है, क्या उनको ज्ञान है, क्या उनमें उदारता है, कैसी उनमें क्षमा है, कैसी उनमें वीरता है। ये जो सारे गुण हैं, इन गुणों के बिना यदि कोई व्यक्ति आज मान लो राजा बन गया है तो वो हो सकता है कि पैतृक परंपरा की वजह से बन गया प्रारब्धवश, लेकिन इन गुणों के बिना कोई व्यक्ति आज अगर राजपद पर भी है तो उसका जीवन व्यर्थ है। ये गुण होने अवश्य है। अगर कोई व्यक्ति राजपद पर है, राजा है, तो उनमें इन गुणों की संभावना हम सबको देखनी चाहिए, और जो इन गुणों से युक्त नहीं है वो फिर राज करने योग्य नहीं है। प्रकृति स्वयं भी उसको एक समय बाद हटा देती है, लेकिन यदि जनता चुनाव करे तो जनता ऐसे गुणों वाले व्यक्तित्व को ही चयनित करे और उन्हें राजपद के लिए रिकमेंड करे और उन्हें कहे कि हाँ भाई आप ही राजा बने। तो अभी यहाँ पर 22वां अध्याय यहीं विराम लेता है। अगले अध्याय में हम फिर प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण भगवान की जय।